अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, मैं आपकी खिदमत में जानी पॉइंट की तरफ से हाजिर हूँ। आज की वीडियो स्पेशली इन लोगों के लिए है जो कहते हैं कुछ अरसा बीवी की शर्मगाह में अगर नफ्स डाला जाए तो शर्मगाह की हालत कैसे हो जाती है। आज मैं आपको तफसील से बताऊंगी, वीडियो के साथ जड़े रहना है। अगर बीवी की शर्मगाह में लगातार कई दिन तक दुखूल किया जाए तो उसकी हालत मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर होती है, जैसे कि दुखूल की शिद्दत, वक्त, बीवी की जिस्मानी हालत और चुकनाहट, लुब्रिकेशन की मकदार, मुमकिना असरात। एक हल्की सूजन अगर दुखूल मुसलसल और ज्यादा देर तक हो तो शर्मगाह के अंदरूनी हिस्से में हल्की सूजन हो सकती है। 2. खुश्की या जलन, अगर मुनासिब चुकनाहट ना हो तो रुगड़ की वजह से जलन या तकलीफ महसूस हो सकती है। 3. सरखी और हसासियत, ज्यादा रगड़ से जल्द हसास हो सकती है और कुछ खवातीन को हल्की सरखी या खारिश महसूस हो सकती है। 4. दर्द या खराशें, अगर दुखूल बहुत सख्त हो या बहुत ज्यादा हो तो अंदरूनी जल्द पर मामूली खराशें या जख्म हो सकते हैं। 5. ढीलापन, आरजी, बार बार दुखूल से शर्मगाह के अजलात वक्ती तौर पर कुछ नर्म महसूस हो सकते हैं, लेकिन ये आम तौर पर चंद घंटों या दिनों में दोबारा अपनी असली हालत में हो सकते हैं, आ जाते हैं। एहतियाती तदाबीर, मुनासिब चुकनाहट का इस्तेमाल करें ताकि जुलन और दर्द से बचा जा सके। अगर शर्मगाह में दर्द, जुलन या गैर मामूली सूजन महसूस हो तो दुखूल में वक्फा हो ले ताकि मुकम्मल आराम मिल सके। अगर शदीद दर्द, खून आना या इन्फेक्शन के अलामात जाहिर हों तो डॉक्टर से रुजुआ करें। ये एक कुदरती अमल है, कोई मसला नहीं होता। हतियात बरती जाए तो